हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंटरव्यू गाइड। आज की वीडियो में हम ऐसे कुछ इफ़ेक्टिव टिप्स देखेंगे जो आपको अपने बच्चों के साथ वर्क फ्रॉम होम बैलेंस करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। प्लस आपका वर्क प्रोडक्टिविटी भी इम्प्रूव हो जाएगा और आपका काम के साथ साथ बच्चों की तरफ इग्नोरेंस भी नहीं होगा। और ये जो टिप्स है ये मैंने खुद भी इम्प्लीमेंट की है और बहुत सारी वर्किंग मॉम्स के सजेशंस भी इसमें इंक्लूड किए हैं, क्योंकि कुछ टिप्स जो है वो पर्टिकुलर सेट ऑफ बच्चों के साथ ही इम्प्लीमेंट होती है। इसलिए हम लोगों ने ये वीडियो में डाइवर्सिफाइड टिप्स इंक्लूड की है सो दैट मैक्सिमम बच्चों के साथ ही अच्छे से इम्प्लीमेंट हो और इसका आउटपुट बहुत अच्छा है और आपका वर्क लाइफ बैलेंस जो है अलॉन्ग विथ योर किड्स एंड वर्क फ्रॉम होम बहुत ईजी हो जाए। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. ड्यूरिंग नॉर्मल टाइम जब हम वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं विथ योर किड्स तो आपके पास एक सपोर्ट सिस्टम होता है, जैसे मेड्स होती है। बट ड्यूरिंग दिस पैंडमिक जब हमें कोई सपोर्ट सिस्टम अवेलेबल नहीं है, मेड्स नहीं है, सब कुछ हमें खुद को बैलेंस करना है। ऐसे में हमें एक प्रॉपर स्केड्यूल बनाना, रूटीन बनाना या फिर एक प्रॉपर टाइम टेबल बनाना इन एडवांस बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपको पूरे वीक का जो एक टाइम टेबल है प्रॉपरली प्लान करना है इन एडवांस, जिसमें आप अपना ब्रेकफास्ट टाइम, लंच टाइम, स्नैक्स टाइम सब प्रॉपरली टाइम के हिसाब से प्लान आउट करो और आपका वर्क भी लॉग इन टाइम, लॉग आउट टाइम ये भी प्रॉपरली प्लान करो। डेली आपका स्केड्यूल फॉलो करना टफ हो जाता है, बट हम तो भी मैक्सिमम ट्राई कर सकते हैं कि हम ज़्यादा से ज़्यादा स्केड्यूल फॉलो करें। नाउ द नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ प्रायोरिटाइज योर वर्क। जब आप एक प्रॉपर स्केड्यूल प्लान कर रहे हो अपने पूरे वीक का, जैसे आप घर के काम जो है वो कब करोगे, ऑफिस के काम कब करोगे, तो आपको इन सब कामों को प्रायोरिटाइज करना है कि आपको कौन से काम सबसे इम्पॉर्टेंट है, वही आपको वीकडेज में करने हैं। और जो आपके घर के काम इतने इम्पॉर्टेंट नहीं है वो आप वीकेंड को प्लान कर सकते हो। सेम आप ऑफिस के काम के साथ भी कर सकते हो। जैसे जब आपका बच्चा दोपहर का नैप लेता है वो टाइम पे आप अपने ऑफिस का इम्पॉर्टेंट काम स्केड्यूल करके रख सकते हो और वो काम तब कर सकते हो। और जब आपका बच्चा खेल रहा है तो आप अपना लिस्ट इंटरेस्टेड काम कर सकते हो सो दैट आपका बच्चों पे भी ध्यान रहे और आपका काम भी हो जाए। वर्क प्रायोरिटाइज करना ये बहुत इंपॉर्टेंट है सो दैट आपका काम ऑन टाइम फिनिश हो। नाउ द नेक्स्ट इज़ शेयर रिस्पॉन्सिबिलिटी विथ योर स्पाउस और पार्टनर। तो अगर आपके पास हेल्प अवेलेबल है, सपोर्ट अवेलेबल है, आप दोनों वर्क फ्रॉम होम कर रहे हो, तो आपने अपना टाइम ऐसे मैनेज करना चाहिए कि एक ऑफिस का काम करे तो दूसरा बच्चों को देखे, और अगर दूसरा ऑफिस का काम करे तो पहला बच्चे को देखे। तो इस तरीके से आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी शेयर कर सकते हो। पर अगर आपका स्पाउस अवेलेबल नहीं है फॉर वर्क फ्रॉम होम, आप अकेले हो, तो आपको अपना स्केड्यूल मेंटेन करना है, वर्क प्रायोरिटाइज करना है, वही आपको बहुत हेल्प करेगा। नाउ द नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ एंगेजिंग एक्टिविटीज़ फॉर योर किड्स। तो जैसे आप अपना स्केड्यूल, टाइम टेबल इन एडवांस प्लान करते हो, तो वैसे ही ये एक्टिविटीज़ भी आपको इन एडवांस प्लान करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपको ये जो एक्टिविटीज़ प्लान करनी है वो अपने बच्चों के इंटरेस्ट एरिया को देखते हुए प्लान करनी है। जैसे जनरली पेरेंट्स को पता होता है कि अपने बच्चों का इंटरेस्ट एरिया क्या है। जैसे मेरे बेटी का इंटरेस्ट एरिया है पिक्चर बुक्स या फिर कलरिंग, तो वैसे और बाकी बच्चों का इंटरेस्ट एरिया हो सकता है क्ले के साथ खेलना या फिर और कोई एक्टिविटी करना, पजल्स क्रिएट करना, ये सब। तो आप इस तरीके की एक्टिविटी उनके लिए वीकडेज में प्लान करो सो दैट जब आप अपना ऑफिस का काम कर रहे हो तो एटलीस्ट आपके बच्चे ये लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए वो एक्टिविटी में एंगेज रहे और बाय दैट टाइम आप अपना ऑफिस का काम भी इजीली कर सको। और जब आप ये एक्टिविटीज़ प्लान करोगे तो आपको एक्टिविटीज़ जो है थ्रू आउट द डे प्रॉपरली स्प्रेड करनी है, स्केड्यूल करनी है। जैसे आप ब्रेकफास्ट के बाद एक एक्टिविटी प्लान कर सकते हो जब आप अपना ऑफिस का लॉगिन करोगे। अगर आपका नॉर्मल टाइम है 9 to 6 या फिर 10 to 7, तो उसके अकॉर्डिंग। और फिर जब बच्चा लंच के बाद एक नैप लेता है तो आपका प्रायोरिटी वर्क आप कर सकते हो ऑफिस का। उसके बाद एक एक्टिविटी आप प्लान कर सकते हो बच्चे के लिए, और एक एक्टिविटी आप शाम को 6 बजे अराउंड प्लान कर सकते हो बच्चे के लिए। सो दैट अगर आपका 10 to 7 ऑफिस टाइम है तो प्रॉपरली 3 एंगेजिंग एक्टिविटीज़ बच्चा प्ले कर सकता है। और अगर वो लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए उसमें एंगेज होता है तो आपका ऑफिस का काम भी वो पीरियड में अच्छे से हो जाएगा। नाउ द नेक्स्ट
थिंग इज़ कि आप ज़्यादा से ज़्यादा स्टिकी नोट्स और रिमाइंडर का यूज़ कर सकते हो, जो आपको बहुत हेल्प करेगा और आपकी बहुत सारे काम भी इजी हो जाएंगे। जैसे कभी हमें ऑफिस का वर्क प्रेशर होता है तो हम बच्चों को खाने को लेके कुछ इग्नोरेंस हमसे हो जाता है, या फिर अगर हम बच्चों की तरफ बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं तो हमारा ऑफिस का कुछ एक इम्पॉर्टेंट टास्क रहता है वो हम भूल सकते हैं। तो इसलिए आप बच्चों के चीज़ों के लिए कुछ स्टिकी नोट्स या फिर अपने मोबाइल में रिमाइंडर लगा सकते हैं। जैसे ब्रेकफास्ट तो आपका ऑफिस के लॉगिन करने के पहले आप प्लान कर सकते हो। उसके बाद अगर आप अपने बच्चे को मिड मॉर्निंग स्नैक देते हो तो वो आप एडवांस में जो प्लान कर चुके हो, जैसे आपको फ्रूट देना है या फिर कोई लड्डू देना है, तो आप उस चीज़ का रिमाइंडर लगा सकते हो, सो दैट अगर आपका ऑफिस का काम एक बार स्टार्ट हो गया तो आप अराउंड 10 या 11 बजे वो मिड मॉर्निंग स्नैक भूल ना जाओ। इसलिए आप कोई स्टिकी नोट चिपका के रख सकते हो अपने किचन में या फिर रिमाइंडर लगा सकते हो। उसके बाद लंच में अगर आपको अपने बच्चे को कुछ सैलड देना है या फिर उसके साथ कुछ कर्ड देना है, और ये अगर आप ऑफिस के काम के बीच में जल्दी जल्दी में भूल जाओ तो इसलिए आप उसका भी एक स्टिकी नोट बना के रख सकते हो या फिर रिमाइंडर लगा सकते हो। उसके बाद अगर आप 4 बजे बच्चे को स्नैक दे रहे हो तो वो भी आप अपने स्केड्यूल के हिसाब से इन एडवांस प्लान कर सकते हो। जैसे आज आप फ्रूट देने वाले हो या फिर आज आप चिवड़ा देने वाले हो या फिर कोई लड्डू देने वाले हो, तो इससे ये होगा कि सोचने में आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा। वो हैंडी चीज़ आप सोच के रखोगे और हैंडी वो अवेलेबल रहेगी, उसमें आपका टाइम बच जाएगा। और अगर आप रिमाइंडर या फिर स्टिकी नोट लगा के रखोगे तो आपको 4 बजे या फिर 6 बजे जो आपके बच्चों को देना है वो आप भूलोगे भी नहीं, और साथ ही साथ आपका अपना ऑफिस का काम भी अच्छे से हो जाएगा। एट द सेम टाइम अगर आपका कुछ इंपॉर्टेंट टास्क है ऑफिस का, उसका भी आप रिमाइंडर लगा के रख सकते हो। या फिर आपका अगर कुछ घर का काम है कि जो आपको 2 बजे या फिर 12 बजे करना है, तो उसका भी आप लगा के रख सकते हो रिमाइंडर, सो दैट बच्चे और काम के बीच में आप वो इम्पॉर्टेंट चीज़ भी ना भूलो। ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ये जो रिमाइंडर्स होते हैं छोटे छोटे, इनसे आपका खुद का काम बहुत ईजी हो जाता है। अगेन बहुत लोग ये बताते हैं कि अगर आप वर्क फ्रॉम होम कर रहे हो अपने बच्चों के साथ विदाउट एनी डोमेस्टिक सपोर्ट, तो आप लेट नाइट बच्चे सोने के बाद काम करो या फिर अर्ली मॉर्निंग बच्चे उठने से पहले अपना ऑफिस का काम करो। बट मैं ये सजेस्ट नहीं करूँगी, क्योंकि अल्टीमेटली अगर आप ये सब करोगे तो आपका खुद का हेल्थ अफेक्ट होगा। आपका वर्क और आपके बच्चे तो बैलेंस हो जाएंगे, पर आपका खुद का अगर हेल्थ अफेक्ट होगा इससे, तो नेक्स्ट डे आपको फिर से काम करने के लिए वो एनर्जी नहीं मिलेगी। इसलिए आपका जो दिन है वो प्रॉपरली स्टार्ट और प्रॉपरली एंड होना चाहिए, सो दैट आपका जो एनर्जी है वो नेक्स्ट डे फिर से अच्छे से मैनेज हो। इसलिए आप स्टिक करो अपने स्केड्यूल को कि आपको 10 बजे स्टार्ट करना है ऑफिस का काम और 7 बजे एंड करना है। 1-2 घंटा हम इधर उधर भी मैनेज कर सकते हैं, पर हमें ट्राई करना है कि हम अपने स्केड्यूल को स्टिक करें, क्योंकि रूटीन भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा आपकी सब चीज़ें बैलेंस करने के लिए, इंक्लूडिंग आपका खुद का हेल्थ बैलेंस करने के लिए। तो ये है वो टिप्स। आई होप ये टिप्स आपको बहुत हेल्प करेंगे वर्क फ्रॉम होम करने में विदाउट एनी डोमेस्टिक हेल्प, और आपके बच्चों के साथ वर्क फ्रॉम होम बैलेंस करने के लिए। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर और सब्सक्राइब कीजिए इंटरव्यू गाइड को, सो दैट आने वाले नोटिफिकेशंस आपको ईजिली मिल जाए। थैंक यू।